नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। जुम्मे की नमाज को लेकर 70 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई। पीएसयू की 15 और आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात है। नमाज से पहले डीएमएसपी ने फ्लैग मार्च किया। संभल से सटे जिलों में भी अलर्ट जारी है। पुलिस लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। संभल हिंसा के बाद पहली नमाज आज, ये बड़ी खबर आपको बता दें। नमाज से पहले डीएमएसपी ने फ्लैग मार्च किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से सटे जिलों में भी अलर्ट जारी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, संभल से सटे जिलों में भी अलर्ट जारी। पुलिस लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें संभल से, जहां संभल के सटे जिलों में अलर्ट जारी है और इसके साथ ही ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है। आज संभल हिंसा के बाद जुम्मे की नमाज है और इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें, इलाके में धारा 163 भी लागू कर दिया गया है और इसके साथ ही जुम्मे की नमाज को लेकर 70 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पीएसयू की 15 और आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात है और जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अन्य जिलों में भी, संभल के आसपास के जिलों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी से ये अपील की गई है कि अपने आसपास के मस्जिद में ही नमाज अदा करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। मस्जिदों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। खासतौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि संभल के मस्जिद में, जामा मस्जिद में क्या लोग पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, और इसके साथ ही वहां पर क्योंकि व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ तैयारी है वो भी हम अपने जगह जगह पर संवाददाता जुड़ेंगे थोड़ी देर में, जो हर जगह के अपडेट हम तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, किस तरीके के इंतजाम किए गए, सुरक्षा के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जिस तरीके से तस्वीरें हमने 24 तारीख को देखा संभल में, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, अचानक से दंगा भड़क उठा और कुछ लोगों की जान चली गई, और वहीं इसी को देखते हुए अब अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। तो 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट, जुम्मे की नमाज को लेकर 70 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो नमाज पर हाई अलर्ट है कि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इंटरनेट सेवाएं भी बंद है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गलत मैसेज जो है फैला ना सके। ड्रोन कैमरे से भी संवेदनशील इलाकों की निगरानी रखी जा रही है। गली गली में भी पुलिस तैनात है, आरएएफ और तमाम जवान भी तैनात है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और इसीलिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि जो सर्वे किया गया था, जो इस सर्वे के लिए दंगा भड़का था, उस सर्वे का रिपोर्ट भी आज जो है वो पेश किया जाएगा कोर्ट में। उस सर्वे को लेकर भी आज सुनवाई होगी। तो तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभल से मोहसिन खान हमारे साथ जुड़े हैं, बदायूं से पवन तोमर हमारे साथ जुड़े, गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बरेली से अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहसिन आपका रुख करूंगी। मोहसिन, आप संभल में हैं और ऐसे में जिस तरीके से हमने 24 तारीख को देखा कि दंगे भड़के हैं, और खासतौर पर आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज वो रिपोर्ट पेश की जाएगी सर्वे के बाद कोर्ट में, उसको लेकर भी सुनवाई, इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा खास आज का दिन हो जाता है। किस तरीके की तैयारियां हैं और इस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है कितनी?
देखिए श्रावणी, बिल्कुल निश्चित तौर पर संभल के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो जुमे की नमाज है और दूसरा जो है सिविल जज सीनियर डिवीज़न चंदौसी कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, जिसको लेकर हाई अलर्ट पर है संभल पुलिस प्रशासन। और पूरा बरेली जोन का जो पुलिस फोर्स था वो लगभग जो है संभल के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया गया, जिसमें बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, ये तमाम ज़िलों से अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया। इसके अलावा PSC, RAF को यहाँ पर तैनात किया है। सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो शाही जामा मस्जिद, कोट गरबी रोड, पूर्वी और पश्चिम की तरफ है। ये दोनों ही वो रास्ते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो है पूरा बवाल हुआ था। पूर्वी रोड पर इसलिए पुलिस का ज़्यादा फोकस है, ये वही रास्ता है जहां से सर्वे टीम को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। ये मस्जिद से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है और इसके बाद में जो कोट गरबी पूर्वी रोड है वहाँ से हिंदू आबादी वाला इलाका शुरू हो जाता है। हालांकि पुलिस ने वहाँ पहले ही बांस और बल्लियाँ लगाकर उस रास्ते को बंद किया हुआ है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही ये पूरा बवाल हुआ और चूंकि जुम्मे की पहली नमाज है संभल हिंसा के बाद में, तो शाही जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों को CCTV कैमरों से लैस कर दिया गया है। तकरीबन 30 से ज़्यादा CCTV कैमराज लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात श्रावणी ये है कि सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, यानी कि उनका हुलिया बदल दिया और सादी वर्दी में उन्हें उन इलाकों में डिप्लॉय किया गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बवाल हुआ था और जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं, ताकि वो वहाँ के लोगों में घुल मिल जाए और वहाँ का जो इनपुट है वो लगातार अपने आला अधिकारियों को देते रहे। इंटेलिजेंस यूनिट भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा जो CCTV की निगरानी की जा रही है उसको लेकर मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अलग अलग इलाकों में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए और पूरे संभल को सेक्टर और सुपर जोन में बांटा गया है और उनकी जिम्मेदारी जो है आला अधिकारियों को दी गई है। किसी भी तरह से कोई अफवाह ना फैले, इस पर सबसे बड़ा ध्यान होगा, इस पर सबसे बड़ा फोकस होगा। हालांकि इंटरनेट सेवा यहाँ पर पूरी तरह से बंद है, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है वो यही है कि जो जुमे की नमाज है वो सकुशल संपन्न हो जाए। इसलिए कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय कुमार ने जुमेरात में यानी कि गुरुवार को ही ये पहले ही लोगों से अपील कर दी थी कि वो अपने अपने इलाकों की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा कर दें, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसी भी ज़िले की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ती है, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा ना आए, मोब ज़्यादा ना आए, इसलिए BNS 163 को लागू कर दिया है, जो पहले धारा 144 हुआ करती थी। BNS 163 के तहत कहीं भी एक जगह पर 4 व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते। अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगा, उनका मुचलके में उनको पाबंद किया जाएगा, उनका चालान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हर एक पहलू पर, चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है उसे चाक चौबंद संभल में कर दिया गया है, ताकि संभल संभला रहे और स्थिति सामान्य रहे। और सबसे बड़ी बात श्रावणी यहाँ पर यह है कि जो पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, जो RAF की कंपनी है, उन्हें उन जगहों पर फोकस कर दिया गया है जहां पर बवाल हुआ था। हालांकि वो जो इलाके हैं, जो कोट गरबी पश्चिमी रोड है या कोट गरबी पूर्वी रोड है, वहां पर जो ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, वहां से जो लोग हैं वो 2 से 3 दिन पहले ही अपने अपने रिश्तेदारी में चले गए हैं। काफ़ी लोग जो है अभी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये है कि जो संभल में जुमे की नमाज होगी वो सकुशल संपन्न करा दी जाए और दोपहर 1 बजे से 3 बजे का जो वक्त है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ज़्यादातर मस्जिदों में अलग अलग जगहों पर जुमे की नमाज 1 से 3 बजे के बीच होती है। कहीं 1 बजे जुमे की नमाज होती है, कहीं 1:30 बजे, कहीं 2 बजे, कहीं 2:30 बजे, कहीं 3 बजे। तो इस तरह से जुमे की जो नमाज का वक्त है वो अलग अलग मस्जिदों में अलग होता है। तो पुलिस प्रशासन जो है उन्हें सकुशल संपन्न कराएगा। और महत्वपूर्ण ये भी है कि न केवल सिविल जज सीनियर डिवीज़न चंदौसी कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, एक इसमें सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को निरस्त करने के लिए याचिका एक दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी आज ही उस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें यह कहा गया है कि सर्वे को फौरन निरस्त किया जाए, क्योंकि सर्वे से लगातार माहौल बिगड़ रहा है। तो 2 सुनवाई आज बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो चंदौसी कोर्ट में है जो यहाँ से तकरीबन 44 किलोमीटर दूर है, और एक देश की राजधानी दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके साथ ही साथ जुमे की नमाज भी है। ऐसे में जो है जो मुस्लिम नेता है उन्होंने कई इस तरह के बयान भी जारी किए हैं। तौकीर रज़ा का एक बयान अभी सामने आया कि जुमे की नमाज वो संभल जाएंगे जुमे की नमाज के बाद में। हालांकि यहाँ पर जो है धारा 163 भी लागू है और उसके अलावा DM राजेंद्र पैसिया के साफ तौर पर यह आदेश है कि 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को संभल ज़िले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि जो संभल ज़िले में आने वाली सीमाएं हैं उनको फौरी तौर पर, आंशिक तौर पर सील किया गया है। वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है कि जो भी संभल की सीमा में प्रवेश करेगा वो केवल संभल का व्यक्ति हो। तो संभल में ऐसे में आप बने रहे हमारे साथ, तमाम और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनसे भी अपडेट ले लेते फिर लौटूंगे आपके पास। बरेली से ब्यूरो चीफ अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुरोध, बरेली में किस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है? वहां पर आज जुम्मे की नमाज की जाएगी, तो मस्जिदों में क्या तैयारी है वहां पर देखी जा रही, सुरक्षा व्यवस्था कैसी?
अनुरोध, मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, उसको ठीक कराते मैं लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में फिलहाल क्या माहौल है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद में कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर पीएससी की जो टुकड़ी है उसको तैनात किया जा रहा है, और लगातार जिस तरह से नमाज का समय पास आता जाएगा तो उस समय पर लगातार पीएससी की तादाद भी बढ़ेगी और जो पेट्रोलिंग है वो भी की जा रही है। अगर इस वक्त की बात करते हैं तो गाजियाबाद के अलग अलग थानों की क्यूआरटी टीम लगाई गई है जो लगातार इस तरह की रिपोर्ट दे रही है और इंटेलिजेंस लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एलआईयू की टीम की अगर हम बात करते हैं तो वो भी सादी वर्दियों में लगातार ऐसे इलाकों में घूम रही है जहां पर इस तरह की संवेदनाएं बढ़ जाती है कि नमाज के आसपास किसी तरह की कोई टिप्पणी ना हो जाए। तो तमाम इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा अगर गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके की हम बात करते हैं या गाजियाबाद के टाटना मसूरी इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर पीएससी के साथ साथ आरएएफ की टीम को भी रवाना किया गया और ताकि किसी भी तरह का माहौल बिगड़ने न पाए और शांतिपूर्ण तरीके से जो जुम्मे की नमाज है उसको अदा किया जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस भी इसको लेकर काम कर रही है और दूसरी ओर पीएससी और आरएएफ की टीम भी लगातार इसको लेकर जो है लगातार अलर्ट जारी कर रही है और इस वक्त जो है धीरे धीरे मौके पर पहुंचने लगी। इससे पहले सबसे बड़ी बात करते हैं जो गाजियाबाद में अलग अलग थाने की फोर्स जो लगे हुए, जो क्यूआरटी टीम जिसको बनाया गया है, जिनकी 7 बजे से ड्यूटी लगी है, 7 बजे से शाम के 3 बजे तक उनकी ड्यूटी लगी है, वो लगातार ऐसे इलाकों में घूम रहे हैं और किसी भी तरह की अगर गतिविधियां दिखती है तो उसको लेकर लगातार थाने को सूचित किया जा रहा है। फिलहाल गाजियाबाद में जो शांति है वो शांतिपूर्ण तरीके से बनी हुई है और किसी भी तरह की अप्रिय घटने की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। जी ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। पवन बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप पवन, बदायूं में किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है? क्या वहां पर भी सुरक्षा कड़ी है? जी, जिस तरीका से संभल में घटना हुई है बहुत पड़ता है संभल बदायूं का, तो यहाँ पर जो है बहुत ही पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज को लेकर किसी भी तरीका की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है ब्रजेश कुमार सिंह, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पूरी तरीका से पुलिस प्रशासन चौबंद है जिससे किसी प्रकार कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे, क्योंकि ये बॉर्डर है, संभल बदायूं का जुड़ा हुआ बॉर्डर है। इसमें सबसे ज्यादा जो है जो संवेदनशील इलाका है वहां पर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। कल एक युवक ने एक पोस्ट डाली थी संभल को लेकर, तुरंत पुलिस प्रशासन ने एक्शन में आके युवक को उठाया। उसके बाद उसने काफी मिन्नतें की। जब पोस्ट उसको डिलीट की गई है उसके बाद उसे छोड़ा गया। चेतावनी दी गई कि किसी भी तरीका से अगर कोई भी पोस्ट अगर की जाती है तो किसी भी कीमत में बख्शा नहीं आएगा। वहीं जहां पर जो जहां जो नमाज पढ़ी जा रही है वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीका से मुस्तैद है। किसी भी तरीका से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो उसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है। जहां संवेदनशील है सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स वहां पर लगाई गई है जहां असंवेदनशील है, जहां पर जो है ज्यादा संख्या है, जहां नमाज पढ़ने की ज्यादा मात्रा, वहां पर जो है इस जो पुलिस प्रशासन पूरी तरीका से लगा दिया गया, किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। तो यहाँ बदायूं में इस समय के जो हालात है वो बिल्कुल कोई भी वो नहीं है, अप्रिय घटना नहीं है और नमाज जो है शांतिपूर्ण तरीका से पढ़ी जा रही थी। ठीक है पवन, बने रहे हमारे साथ। अनुरोध आपका रुक करूंगा। अनुरोध, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनुरोध, आपकी आवाज सही नहीं हो पाई है। मैं लौटूंगी आपके पास। जरा अनुरोध की आवाज सही कराइए। मोहसिन, आपका रुख करूंगी। मोहसिन, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्योंकि आपने 24 तारीख की भी तस्वीरें देखी, किस तरीके से हिंसा भड़की और उस हिंसा की आग में कई लोग जो है झुलस गए थे, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर क्या ख्याल रखा जा रहा है, क्या खास ध्यान रखा जा रहा है?
देखिए श्रावणी, जिस तरह से 24 तारीख को शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान पूरा बवाल हुआ, हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, खुद सीओ संभल, एसएचओ संभल, एसपी संभल के पीआरओ के पैरों में गोली लगी है। तो कुल मिलाकर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की तस्वीरें दोबारा संभल में ना देखने के लिए मिले, इसलिए ग्राउंड जीरो पर अब संभल पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना हुई थी, उन घटना के पहलुओं को जाँच करने के बाद में अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जा रहा है कि कहां कहां पर चूक हुई थी। और इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कह दें या ये कह दें कि जो एक भूमिका के रूप में सामने आया था, वो मोबाइल फ़ोन था, जिसमें इंटरनेट के चलते हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर अलग अलग मैसेज वायरल हुए। उन व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी मैसेज वायरल हुए वो सब भड़काऊ मैसेज थे, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया, एक अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद में सर्वे का काम नहीं चल रहा बल्कि खुदाई का काम चल रहा है, जिसके बाद भीड़ अचानक इकट्ठा हो गई। लिहाजा इंटरनेट सेवाएं आज 5वें दिन भी पूरी तरह से संभल में बंद है, उन्हें बहाल नहीं किया गया। इसके अलावा जो टेक्स्ट मैसेजेस मोबाइल फ़ोन पर आते हैं, उन टेक्स्ट मैसेजेस पर भी जो पुलिस की एक्सपर्ट साइबर सेल है या सर्विलांस की टीम है, वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और ख़ास तौर से जो लोगों के बीच में मिश्रित आबादी वाले इलाके या संवेदनशील इलाके में है, वहाँ पर इंटेलिजेंस यूनिट के जो लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि सादी वर्दी में जो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में सामने आ रहे हैं। और इसीलिए सादी वर्दी में होने के वजह से जो है वो लोगों में घिल मिलकर क्या लोगों के अंदर चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है, उन सब का जो इनपुट है अपने आला अधिकारियों को भेजा जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीर दोबारा संभल में देखने के लिए ना मिले, इसलिए ग्राउंड जीरो पर एक एक चीज़ को, एक एक पहलुओं को परखने के बाद में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और भविष्य में भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो तो उन पहलुओं पर भी जाँच की जाएगी। अब ऐसे इलाकों में जो जैसे शाही जामा मस्जिद का कोट गरबी रोड है या उसके अलावा जो सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का सदर मेन बाज़ार है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर मिश्रित आबादी है, जहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है। तो अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक पूरी कार्य योजना तैयार की जाएगी कि अगर इस तरह की भविष्य में, ईश्वर ना करे, अगर कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो किस तरह से सेफ जोन बनाया जाए और किस तरह से लोगों को इस तरह के मोहसिन, क्या फिलहाल संभल में स्थिति जो है वो सामान्य है पहले की तुलना में? कि आज जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराया जाए और शांति व्यवस्था जो है वो संभल में पूरी तरह से बनी रहे, शांति व्यवस्था को बहाल रखा जाए ताकि आने वाले दिनों में भी जो है वो कहीं पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि जो संभल में हिंसा हुई है उसका असर जो है आसपास के जनपदों में भी पड़ा है। जी बिल्कुल श्रावणी, जो संभल की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। ये देखिए 24 तारीख में एक घटना हुई थी, 25 तारीख में हल्के फुल्के बाजार खुले थे, लेकिन 26 तारीख में लगभग जो है संभल के सभी प्रमुख बाजार भी खुल गए थे, स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए थे। उसके अलावा स्थिति पूरी सामान्य थी, लोग खरीदारी करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और सभी ने जाकर खरीदारी की, बाज़ारों में चहल पहल अच्छी नज़र आई। लेकिन इसमें एक दूसरा इसमें पहलू ये है कि जो बाज़ारों की रौनक की जो चहल पहल थी वो मेन बाज़ारों में दिखाई दी थी। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहाँ पर जैसे शाही जामा मस्जिद कोट गरबी रोड है या उसके आसपास के जो बाज़ार है, नखासा जो वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हिंदू खेड़ा इलाका पड़ता है, जहाँ पर ये हिंसा हुई थी, जहाँ पर पथराव हुआ था, उन इलाकों में अभी भी इक्का दुक्का दुकानें खुल रही हैं, वहाँ अभी भी लोग डॉट। ठीक है मोहसिन, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुरोध आपका रुक करूंगी। अनुरोध, बरेली में क्या स्थिति है फिलहाल, किस तरीके की व्यवस्था है आज जुमे की नमाज को देखते हुए की गई है? नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया, शांतिपूर्ण तरीके से संख्या में नमाजी जुटेंगे दोपहर के समय, तो उसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बरेली से जुड़े इत्यादि मिल्लत काउंसिल के मौलाना तौकीर रजा खान है, आज दोपहरी जुमे की नमाज के तुरंत बाद बरेली से संभल जाकर वहाँ हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने से का ऐलान किया है। इसे देखते प्रशासन और हाई अलर्ट पर है और आसपास के पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। मौलाना तौकीर ने कहा है कि दोपहर में हुआ एक मदरसे से बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों के साथ जुटेंगे और यहाँ से संभल को कूच करेंगे। हालांकि जिस तरह के हालात हैं, संभल के जिस तरह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, उसे देखते हुए नहीं लगता कि प्रशासन उन्हें संभल जाने की इजाजत देगा। प्रशासन ने सुबह से ही सभी संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और लगातार गश्त की जा रही है। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र, आपका रुख करूंगी। आप जितेंद्र, क्योंकि देखिए जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार कई जिलों पर अलर्ट है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए, अलग अलग इलाकों में वहां पर मस्जिद स्थित है और ऐसे में आप मस्जिदों में किस तरीके की व्यवस्था है? आसपास चाक चौबंद व्यवस्था क्या पुलिस की वहां पर भी देखी जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों की बात करते हैं तो गाजियाबाद के लगभग 17 थाने ऐसे हैं जिन्होंने
अपनी क्वालिटी ड्यूटी सिपाहियों की लगाई है और उनका काम सिर्फ यही है कि वो लगातार ऐसी जगहों पर नजर बना के रखेंगे जिन पर किसी भी तरह की अगर संदिग्ध परिस्थितियां दिखती हैं तो तुरंत अपने आला अधिकारियों को सूचित किया जा सके। इसके अलावा गाजियाबाद का केला भट्टा, हिंडन बिहार और मुरादनगर और इसके अलावा डासना मसूरी, ये 4 से 5 ऐसी जगह है जो थोड़ी संदिग्ध मानी जाती है और वहां पर कहा जा सकता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, जिसको लेकर गाजियाबाद की LIU विभाग की टीम भी लगातार सादी वर्दी में लोगों के बीच पहुंच रही है और लोगों को समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या वाकई ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो समय रहते उसको तुरंत ही अपने आला अधिकारियों को बताया जाए और मौके को शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है जुम्मे की उसको अदा करवाई जाए। इसके लिए गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके पर PSC फोर्स को भी तैनात किया गया और साथ ही RF की टीम भी लगातार वहां पर गश्त कर रही है। इसके अलावा गाजियाबाद के मुरादनगर में भी इसी तरह के हालात है, वहां पर भी लगातार PSC और जो RF की टीम है वो लगातार वहां पर इस तरह की चीजें कर रही हैं ताकि लोगों में शांतिपूर्ण तरीके से जो जुम्मे की नमाज है उसको अदा कराई जा सके, क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट है और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पूरी तरह से जिस तरह का अलर्ट जारी हुआ उसको लेकर लगातार ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन, आपका रुख करूंगी। पवन, अगर बदायूं की बात करें, क्योंकि लगातार इस तरीके से संभल में जिस तरीके की स्थिति देखी गई थी, आसपास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी है। साथ ही क्या ड्रोन कैमराज का भी इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर निगरानी के लिए? चलिए, पवन के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। पवन, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुरोध, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।